नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नो बकवास 47। तो दोस्तों, एक बार फिर हाजिर है हम लेकर इतिहास की एक अनोखी घटना को। लेकिन इस बार हमारा दावा है कि हम जो आपको बताने जा रहे हैं उसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। दोस्तों, क्या आपने कभी कटहल खाया है? अगर खाया नहीं है तो देखा तो जरूर होगा और उससे आती सुगंध को भी महसूस किया ही होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कटहल में एक खास रासायनिक यौगिक साइक्लोआर्टनाल होता है जिसका उपयोग फार्मास्यूटिक्स में स्टेरॉयड बनाने में किया जाता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इसकी खोज किसने की थी? अगर नहीं तो हम बताते हैं। दोस्तों, उनका नाम था दर्शन रंगनाथन। नाम सुन के क्या लगा कि शायद हम किसी आदमी की बात कर रहे हैं? अगर ऐसा लगा तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि दर्शन रंगनाथन कोई पुरुष नहीं, उस महिला का नाम है जिसने विज्ञान के क्षेत्र में सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में झंडे गाड़े। लेकिन अफसोस, आज के लोग उनका नाम भी नहीं जानते। दोस्तों, भारतीय पितृसत्तात्मक समाज में जहां एक धारणा है कि विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित केवल पुरुषों के क्षेत्र है, वहीं दर्शन रंगनाथन उन महिलाओं में है जिन्होंने न इस धारणा को गलत साबित किया है बल्कि अपने शोध में सफलता हासिल कर विज्ञान जगत में अपनी एक पहचान भी बनाई। दर्शन रंगनाथन एक भारतीय रासायनिक वैज्ञानिक थी जो बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्षेत्र में अपने काम के लिए पूरी दुनिया में जानी गई। दर्शन का जन्म 4 जून 1941 को नई दिल्ली के करोल बाग में हुआ था और वे शांति स्वरूप मार्कन और विद्यावती मार्कन की तीसरी संतान थी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के आर्यमंज गर्ल्स प्राइमरी स्कूल से पूरी की, जिसके बाद उन्होंने इंद्रप्रस्थ हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई की। यहाँ उनके शिक्षक एसवीएल रतन का उन पर बहुत प्रभाव था और उन्होंने उन्हें रसायन विज्ञान के क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से इस विषय में स्नातक किया। बाद में दर्शन ने उसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर टी.आर. शेषाद्रि के मार्गदर्शन में कार्बनिक रसायन विज्ञान में पीएचडी पूरी की। अपनी पीएचडी के दौरान उन्होंने मिरांडा कॉलेज में इस विषय को पढ़ाया भी। उनकी कड़ी मेहनत के कारण उन्हें 1951 की प्रदर्शनी के लिए रॉयल कमीशन की वरिष्ठ अनुसंधान छात्रवृत्ति मिली। इससे उन्हें इंपीरियल कॉलेज लंदन में प्रोफेसर डीएचआर बार्टन के साथ पोस्ट डॉक्टरल कार्य करने में मदद मिली। लंदन में अपने काम के दौरान उन्होंने जैविक प्राकृतिक उत्पादों पर काम किया। यहीं पर उन्होंने अपने शोध में कटहल को केंद्र में रखकर साइक्लोआर्टनाल की संरचनात्मक व्याख्या की। इसी दौरान उनकी व्याख्या के आधार पर डॉक्टर बार्टन साइक्लोआर्टनाल की वास्तविक संरचना का अध्ययन करना चाहते थे, लेकिन लंदन में कटहल न होने के कारण वे ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पा रही थी। इस समस्या के समाधान के लिए दर्शन ने दिल्ली में अपनी मां को एक पत्र लिखा और उनके गृहनगर से लंदन डाक द्वारा कटहल पहुंचाया गया। लंदन में अपना शोध काम पूरा कर वह दिल्ली वापस लौटी और आगे के काम में जुट गई। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षक के पद पर काम करना शुरू कर दिया। इसी दौरान 1970 में दिल्ली में प्राकृतिक उत्पादों पर इंडो सोवियत द्विराष्ट्रीय सम्मेलन में इनकी मुलाकात डॉक्टर सुब्रमण्यम रंगनाथन से हुई। इसके बाद इन दोनों ने शादी कर ली। शादी के 12 दिन बाद दर्शन रंगनाथन आईआईटी कानपुर से फेलो के तौर पर जुड़ी, जहां उनके पति भी काम करते थे। उस समय उनके पास कोई छात्रवृत्ति नहीं थी, लेकिन उन्हें लंबे समय तक काम करना अच्छा लगता था। यहाँ दोनों पति पत्नी मिलकर शोध के क्षेत्र में काम करने लगे। दोनों ने कई रिसर्च पेपर और किताबें साथ पब्लिश की। इसके अलावा ऑर्गेनिक रसायन विज्ञान से जुड़े कई कोर्स और लेक्चर भी शुरू किए। उन्होंने साल 1972 में चैलेंजिंग प्रॉब्लम इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, 1976 में बायोसिंथेसिस द सिंथेसिटिक केमिस्ट्री चैलेंज और 1980 में द फ्यूचर चैलेंजिंग प्रॉब्लम इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म पब्लिश किया। साथ ही विश्व भर में मशहूर करेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइलाइट्स को भी मिलकर संपादित किया। आईआईटी कानपुर में दर्शन रंगनाथन अपना रिसर्च का काम एक फेलोशिप के तौर पर कर रही थी। तमाम अनुभव और उपलब्धियों के बावजूद वह वहां एक फैकल्टी के पद पर काम नहीं कर सकी। आईआईटी कानपुर में एक अलिखित और अनौपचारिक नियम के अनुसार पति पत्नी अनुसंधान संस्थानों में एक ही विभाग में काम नहीं कर सकते थे। हितों का टकराव और पेशेवर गलत व्यवहार को रोकने जैसी स्थितियां सामने रखी गई। पितृसत्तात्मक समाज की इस नियमावली ने दर्शन रंगनाथन के रिसर्च के प्रति लगन में कोई बाधा नहीं आने दी। इन सभी परेशानियों, पूर्वाग्रहों और बाधाओं को पार करते हुए उन्होंने अपनी आगे की खोज जारी रखी। आगे चलकर इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस से जुड़कर स्वतंत्र रिसर्च पेपर पब्लिश किए। अपने जीवन में दर्शन रंगनाथन को अनेक फेलोशिप मिली थी,
जिसके तहत उन्होंने रसायन विज्ञान में अपने शोध को जारी रखा। उन्हें इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस 1991, द इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी 1996, जवाहर लाल नेहरू बर्थ सेंटिनरी विजिटिंग फेलोशिप, सुखदेव इंडाउमेंट लेक्चर शामिल है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए साल 2000 में थर्ड वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंस अवार्ड TWS तेहरान, ईरान की ओर से सम्मानित किया गया। साल 1992 में दर्शन रंगनाथन को उनकी पहली नौकरी रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी त्रिवेंद्रम में मिली, जहां उन्होंने बायो ऑर्गेनिक में रिसर्च के लिए अपनी लेबोरेटरी स्थापित की। संस्थान के समर्थन पर उन्होंने जर्नल ऑफ द अमेरिकन केमिकल सोसाइटी में कई लेख प्रकाशित किए, लेकिन उनके इस काम पर उस समय बहुत लोगों का ध्यान नहीं गया। 1998 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी से डिप्टी डायरेक्टर के रूप में जुड़ी। वह अपने परिवार के साथ हैदराबाद में रहने लगी थी। इस दौरान उन्होंने अमेरिका की डॉक्टर इसाबेल कार्ले के साथ मिलकर यूएस नवल रिसर्च लेबोरेटरी वाशिंगटन के लिए रिसर्च की। हालांकि इन दोनों की व्यक्तिगत रूप से कभी मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन दोनों ने मिलकर कई पेपर पब्लिश किए। इन दोनों ने पत्र व्यवहार कर ही अपना सारा काम एक साथ किया। TWS तेहरान में लेक्चर देते समय उन्हें बोलने में बहुत परेशानी हो रही थी। बाद में भारत लौटकर उन्होंने हैदराबाद में अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई। जांच में पाया गया कि वह ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही है। कैंसर की लड़ाई में उनके पति और उनका बेटा अंतिम वक्त तक साथ रहे। कैंसर से लड़ते हुए 4 जून 2001 में 60 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। उनकी मृत्यु के बाद उनके पति ने उनके लिए कहा, वह एक सितारा थी। ऐसे अद्भुत इंसान के लिए अंत इतनी जल्दी और इतनी पीड़ादायक तरीके से आना वास्तव में भाग्य का क्रूर मोड़ है। उसने अपनी लंबी पीड़ा का सामना भी उतनी ही बहादुरी से किया, लेकिन वह कहते हैं कि उनके साथ बिताए गए समय सुनहरे साल थे जो बीत गए, एक सपना जो कभी वापस नहीं आएगा। वह वास्तव में अपनी पत्नी को आदर्श मानते हैं और कहते हैं कि उनका करियर पथ ऐसा है जिसका अनुकरण किया जा सकता है। उन्होंने लिखा, दर्शन की प्रतिभा को संक्षेप में प्रस्तुत करना और भी कठिन है। अपने निधन के समय वह भारत की सबसे विपुल जैव रसायनज्ञ थीं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपना प्यार हम तक जरूर पहुंचाएगा।